हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे श्री राधे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपको 2025 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। साथ में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ भी बताने वाली हूं जिससे कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने में आसानी होगी। साथ ही ये भी पूछा गया है कि हम दशमी तिथि वाले दिन कितनी देर रात तक पानी पी सकते हैं, तो वो सारे चीज़ बताऊंगी। व्रत को लेकर जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चौकी पर देखिए पीले कपड़ा मैंने बिछा लिया है, साथ में मैंने एक जोत जला रहे हैं, धूप भी जला देंगे। तो निर्जला एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी है, तो हमें गंधरोतक स्नान ठाकुर जी को ज़रूर से कराना है, ठीक है। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो है अखंड ज्योत तो ज़रूर जलाएं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक पात्र ले लूँगी और पात्र में स्वास्तिक बना लेंगे, थोड़ा सा पुष्प रख के, तुलसी पत्र आप ज़रूर से रखें और ठाकुर जी को हम यहाँ कराएंगे स्नान सबसे पहले। तो अब जान लेते हैं 2025 में हमें निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है। तो 6 और 7 जून को दोनों ही दिन निर्जला एकादशी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, खाटू श्याम मंदिर में और श्री बांके बिहारी वृंदावन मंदिर में 6 तारीख को ही एकादशी की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी 6 को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें 7 तारीख को दोपहर में 1:44 से लेकर और 4 बजे के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। और जो लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे उन्हें 8 तारीख की सुबह में 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। और अगर आपने पूर्ण रूप से निर्जल व्रत लिया है तो आप तुलसी दल और जल लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आपने फलाहार करके व्रत किया है तो आपको चावल खाना बहुत ही ज़रूरी है पारण के समय में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है स्नान कराने के लिए, और हम जो है बहुत अच्छे से हमें स्नान कराना है। तो देखिए जल में थोड़ा सा हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है और यहाँ पर इत्र भी डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, कुछ स्पेशल फील कराना है आपको ठाकुर जी को। साथ ही इस दिन हम पंचामृत अभिषेक आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एकादशी है। तो कहते हैं कि अगर आप कोई भी एकादशी का अगर आप व्रत कर लेते हैं तो कहते हैं 26 एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो मैं आपको निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर से करना चाहिए। अब हम सबसे पहले सवाल लेते हैं जिसमें कि पूछा गया है कि हम ऐसा क्या करें कि निर्जला एकादशी वाले दिन हमें प्यास कम लगे या प्यास लगे ही ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ कि आप दशमी तिथि वाले दिन आप क्या करेंगे कि आप एक समय नमक का भोजन करें और संध्या के समय आप जो है मीठे भोजन करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने पंचामृत से अभिषेक किया है। अब यहाँ पर मैं चंदन और उनको मैंने घोल कर स्नान करा दिया है अच्छे से गंधरोतक। आप चाहें तो गोपी चंदन या कोई भी हम अष्टगंध चंदन से स्नान करा सकते हैं ठाकुर जी को। तो देखिए हमने इस तरह से चंदन से भी स्नान किया है, इस दिन ज़रूर करना है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि दशमी तिथि वाले दिन आपको एक समय जो है मीठा भोजन करना है, लेकिन अगर आप 2 दिन 3
पहले से ही कुछ चीज़ें अगर आप संभल के चलेंगी ना तो आप यकीन मानिएगा आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। कहने का मतलब है कि एक एक दिन आप 2 दिन पहले से ही जो है तली चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। आलू के पराठे, आलू की पकौड़ी, ठीक है, आलू का सेवन आप ना करें अगर तो वो अच्छा होगा, क्योंकि आलू खाने से ना बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। साथ ही आप तली भुनी चीज़ें ना खाएं, रिफ़ाइन तेल का आप जो है इस्तेमाल ना करें, इससे भी गला बहुत सूखता है। आप क्या कर सकती हैं, आप लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेनी है। 2 दिन 3 दिन पहले से ही थोड़ा सा आप अपना डाइट जो है चेंज कर दें। आपको जैसा एनर्जी जूस हो गया या फिर नींबू पानी हो गया या आप शेक भी ले सकती हैं, जैसा मैंगो शेक, इसी तरह की चीज़ें आप ज़्यादा लेनी है। और 10वीं की रात में आप मीठे चीज़ ज़रूर खाकर सोएं, जैसे कि आप या तो मीठी दही खा सकते हैं या फिर आप मीठी सेवइयाँ बना लेना है या फिर आप ड्राई फ्रूट्स की खीर बना लें, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने ठाकुर जी के लिए नई पोशाक बनाई है जो कि कॉटन की है। तो आप भी इन्हें जो है निर्जला एकादशी वाले दिन पहले ही स्वस्थ वस्त्र पहनाएं, क्योंकि देखिए जेठ का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हल्के वस्त्र पहनाने हैं, श्रृंगार भी हल्का करें। आप न्यू ड्रेस भी पहना सकते हैं, नहीं तो आप जो भी वस्त्र आपके पास है ध्यान रखिए कि वह साफ स्वच्छ होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फूलों की माला घर पर ही ठाकुर जी के लिए बनाई है, तो मैंने यहाँ पहना दी है। आप मार्केट से भी और अच्छी माला आप खरीद सकते हैं। साथ ही हम करेंगे हल्का सा श्रृंगार ठाकुर जी का। तो श्रृंगार के साथ साथ अब लेते हैं आपका पूछा हुआ दूसरा सवाल, जिसमें कि पूछा गया है कि क्या 10वीं की रात को 12 बजे के बाद हमें पानी नहीं पीना है। तो देखिए ऐसा नहीं है, 12 बजे केवल दिन बदलता है और तिथि जो है होती है वह सूर्य उदय के साथ ही बदलती है, लेकिन हमें सूर्य उदय से 45 मिनट पहले तक हमें पानी पी सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है 10वीं की रात में आप सुबह 3 बजे से 4 बजे से 4:15 बजे तक आप जो है पानी या नींबू पानी जो भी आप पीना चाहती हैं वो आप पी सकती हैं। उसके बाद में आपको जल ग्रहण नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने, अच्छा आप लोग पूछते हैं कि दी हम संकल्प कैसे लेना है, तो मैं पहली बार भी कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। मैं आपको हाथ में पुष्प ले लेना है, एक सिक्का लेना है, थोड़ा सा जल ले लेना है और अपना नाम बोलते हुए, जगह बोलते हुए और गोत्र वगैरह अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ बोलते हुए प्रभु से विनती करें कि प्रभु आप मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे इतनी शक्ति दें, सामर्थ्य दें कि मैं अपना व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण कर सकूं। अगर आप संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाता है। थोड़े से तिल का आसन देते हुए गणेश भगवान जी को भी हमने विराजमान किया है। तो अब हम यहाँ पर जला दिए हैं घी की जोत। तो अगर आप अखंड जोत जला रही हैं तो आपको ऐसा ही जलता रहने दीजिए, उसको उठा के आपको आरती नहीं करनी है। आरती के लिए हमेशा आपको दूसरा दिया तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेट में जो है दीपक तैयार कर लिया। अब हम गणेश भगवान जी को हल्दी और पीले सिंदूर ये सारी चीज़ें चंदन लगाकर और अक्षत की जगह पर हम चढ़ाएंगे। तिलों से हम अपनी पूजन करेंगे। आप ध्यान रखिए, अब हम कलावे से उनको वस्त्र रूप भी अर्पित कर दिया है। तो देखिए पीले चंदन कुछ भी आप ठाकुर जी को भी ज़रूर लगाए, जिससे ठाकुर जी को बहुत ठंडक मिल सके। तो यहाँ पर हम फूल अर्पित कर दिया है
और यहाँ पर आम के, केले का, खरबूजे का हमने भोग लगा दिया, ठीक है। साथ ही एक कलश हमने ज़रूर लेना है, तो मिट्टी का कलश हमें ज़रूर लेना है, जिसमें चीनी भर के जो पात्र है उसके ऊपर ढक्कन उसके और थोड़ा सा हमने दक्षिणा ज़रूर रखनी है और थोड़ी सी चीनी हमें ज़रूर रखनी है। कलश में भी डाल दी है, तो हमें ये मीठे जल जो है ये दान करना है। आप चाहिए एकादशी वाले दिन आप दान कर सकती हैं, या फिर द्वादशी वाले दिन तो व्रत खोलने से पहले आप दान करें, इसके बाद ही अपना व्रत खोलें, ठीक है। साथ ही में हमें इसके ऊपर एक कोई भी फल रखना है। आप खरबूजे रख सकते हैं, तरबूज रख सकते हैं, आप आम रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर दे रहे हैं ठाकुर जी को मिश्री का भोग और गणेश भगवान जी को बतासे का भोग लगा दिए हैं। मैं इसे बतासे में तुलसी पत्र नहीं डालूंगी, तो तुलसी पत्र आप ध्यान रखिए एक दिन पहले ही आपको तोड़ के रख लेनी है, और तुलसी पत्र के बिना एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप तुलसी पत्र ज़रूर से रखें, पूजा में ठाकुर जी को अर्पित ज़रूर करें। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट में जल लिया है, उसमें तुलसी पत्र डाल के ठाकुर जी के पास रख दिया है, और एक गिलास भी रख दिया जिससे कि वो जल आराम से पी सकें। तो अब हम लिए हैं यहाँ पर एकादशी की किताब। तो देखिए, एकादशी व्रत की किताब आपको ज़रूर लेनी है, और व्रत करें या ना करें, इस दिन निर्जल एकादशी का महत्व आप ज़रूर पढ़ें या सुनने देखें। देखिए, निर्जला एकादशी की कथा सुनने बिना आपका ये व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो आप व्रत कथा ज़रूर से पढ़ लें इसी दिन। आपको उसके बाद हम करेंगे आरती। तो हम यहाँ पर हवन भी कर दिए हैं, तो भी करना बहुत अच्छा होता है। माला जाप आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप माला करें, और किसी से आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, और जो भी कार्य आप करेंगी ना, आप मानसिक करें, ज़्यादा इस दिन बोलना आपको नहीं है, ध्यान रखिए। जिसे आप बोलेंगे उतना ही आपको गला सूखेगा। तो जो भी आप पाठ वगैरह करें वो धीरे धीरे करें, आराम आराम से। आप धूप में आप कहीं ना जाएं बाहर, क्योंकि धूप में जाने से भी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, और शारीरिक श्रम जो है काम करें। इस दिन कम आप काम करें। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह में ढेर सारे आप कपड़े धोने लगी हैं, या आप साफ सफाई फैला ली हैं घर में, तो ये कार्य आप नहीं करेंगी। इससे आपको थकान भी होगी और प्यास भी लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान के पास बैठे, उनका नाम जप करें। संध्या के समय तुलसी में दीपक आप ज़रूर जलाएं, और शाम के समय मखाने की खीर का भोग भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। कहते हैं जो लोग किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते, केवल अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो उन्हें पूरे 26 एकादशी का फल प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग वर्ष भर में एकादशी करते हैं आ रहे हैं अभी तक, और निर्जला एकादशी का भी व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, तो उन्हें 12 साल तक जितनी एकादशी आई है ना, उतना एकादशी का फल उन्हें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सभी को राधे राधे।